हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका पार्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया है, बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है। और इसके बाद से जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 5 के बाद, वो सारे क्वेश्चंस में आपको फुल क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको दोनों ही बनाने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ये रहा आपका क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। राइट, तो इस क्लब का नाम है सातारा स्पोर्ट्स क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाली आपको बनाने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप देखिए हमारा, हमेशा हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेंगे कि कौन से आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, और फिर हम शुरू करेंगे पोस्टिंग से, और बाद में हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। राइट, सो पहले हम लोग खाली एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि किसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है और उन्हें मुझे इनर कॉलम में लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए, बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, कितना बोला है 4500। सो याद है आपको कंसेप्ट, सब्सक्रिप्शन के लिए कहा था करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या करते हैं प्लस, तो ये हमारा 4500 हमें प्लस करना है। और सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर का है तो इसीलिए बैलेंस शीट में भी आएगा, बराबर है। तो बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। बट फिलहाल हमें राइट बैलेंस शीट तो नहीं बोला है, तो इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट का तो इफेक्ट देने वाले वैसे भी नहीं है। फिर आपको बोला आगे नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू 1000। राइट, तो ये एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है। राइट, तो आप उसे प्लस करने वाले हो, तो आपको याद रखना है रेंट में एडजस्टमेंट है, तो जब आप रेंट की पोस्टिंग करोगे तब आप उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें कहा एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। राइट, रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है, रिपीटेड नेचर के, बार बार होने वाले इनकम, और उन्हें आप कहाँ पे शो करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल इनकम बोला तो मतलब वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। राइट, तो यहाँ पे खाली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि एंट्रेंस फीस जो है आपका रेवेन्यू इनकम है, मतलब आपको डायरेक्टली उससे कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही लिखना है। ओके, फिर आगे कहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, राइट 6000 था, और 31 मार्च 2019 कितना था 14000। 31 मार्च 2019 यानी कि आपका ईयर एंड है, दैट मीन्स कि ये जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये जो है आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। और उसी तरीके से ये जो आपका स्टॉक है, राइट 1 अप्रैल 2018 यानी कि जब साल शुरू हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, सो याद है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के जैसा है ये स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो हम लोग कंसेप्ट में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, राइट, प्लस आउटस्टैंडिंग बिल जो है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग इसी की मदद से यहाँ पर ये चीज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं, हमने पहले एडजस्टमेंट्स देख लिए, किस किस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग से शुरू करेंगे। और जब मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये कंसेप्ट पढ़ाया था इस चैप्टर का, तब भी मैंने आपको सिखाया था कि ये रिसिप्ट में जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, कैश का, ये आपको कभी भी लिखना होगा नहीं, बिकॉज ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है जो इस साल ओपन हुआ है। आपको इस साल का जो कैश दिया होगा वो आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है। राइट, ये इसे आप डायरेक्टली इग्नोर ही करने वाले हो। ओके, आगे नेक्स्ट आइटम पर आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले पोस्टिंग करने के पहले हम लोग फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप में इन द बुक्स ऑफ कंपनी का जो नाम है, राइट, इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, फिर ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड और ये हमारा इनकम साइड। ध्यान रखिएगा आप पर्टिकुलर्स ना लिखे, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पर्टिकुलर लिखते थे, बट यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर और इनकम लिखने वाले हैं। ओके, इसके बाद शुरू करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, और याद है मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कहा था, राइट, आप डायरेक्टली पहले आउटर कॉलम का अमाउंट जो है वो लिखेंगे। सो बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, और इसमें से मुझे राइट हमारा जो साल है 18-19, उसके पहले का जो साल है वो माइनस करना है, और बाद का साल भी माइनस करना है। राइट, जो पहले का साल है वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, और ये हमारे करंट ईयर के लिए प्री रिसीव्ड इनकम है। सो पहले मैं आउटस्टैंडिंग माइनस करता हूँ लास्ट ईयर का, दैट इज़ 17-18 का कितना दिया अमाउंट 4000, तो वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद 19-20 का जो है वो आपका इस साल के लिए करंट ईयर के लिए प्री रिसीव्ड हो जाएगा। सो प्री रिसीव्ड हम लोग माइनस करेंगे। राइट, 19-20 का अमाउंट है 3500। ओके,
सो ये दोनों अमाउंट जब आप माइनस करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 44,500, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। ओके, इसके बाद बाकी जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट बोला है वो एडजस्टमेंट के वक्त देखेंगे। फिलहाल हमने इसमें जितना पार्ट दिया उसको सॉल्व कर लिया है। ओके, बट मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ना आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो जगह छोड़ के मैं नेक्स्ट आइटम को लिखने वाला हूँ। तो इसके बाद देखिए एंट्रेंस फीस दिया है, और एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन में कहा था कि वो रेवेन्यू इनकम है, मतलब पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस आपको यहाँ पर लिखना है। अगर एडजस्टमेंट में ऐसा बोलते कि रेवेन्यू एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटल इनकम है, तो आप ये एंट्रेंस फीस को यहाँ नहीं लिखते, डायरेक्टली कहाँ पर लिखते, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर फिलहाल मैं एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम कहा था, इसीलिए मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू फीस कहाँ लिखूँगा, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। यहाँ में मैंने आपको कहा था कि डोनेशन में आपको दो टाइप के डोनेशन होते हैं, वन इज़ जनरल डोनेशन और वन इज़ स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मतलब आपको खाली डोनेशन बोला है तो आप इनकम में लिखिए, बट अगर भाई स्पेसिफिक डोनेशन है कि डोनेशन फॉर पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, पर्टिकुलर फंड के लिए है, जैसे कि यहाँ पर बोला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो यहाँ पर पर्पस मेंशन्ड है, तो इस समय हम लोग ये डोनेशन कहाँ पर शो करेंगे, डायरेक्टली लायबिलिटी में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। बट हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसका इफेक्ट कोई पास करेंगे नहीं। डायरेक्टली आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कितना बोला है, 600, ये हमारे लिए इनकम है, राइट। रिसिप्ट में तो यहाँ पे इनकम साइड में शो करते हैं बाय इंटरेस्ट 600। उसके बाद नेक्स्ट है आपको टू सेल ऑफ फर्नीचर, कितना बोला है, 4500। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, 8000 जो है आपका बराबर है, ये आपका बैलेंस शीट वैल्यू था ओरिजिनल, जबकि उसको सेल कितने में किया, 4500 में। तो यहाँ पर लॉस हुआ है, आपको वो खाली लॉस रिकॉर्ड करना है, बराबर है। बट हम लोग लास्ट में इसे एडजस्टमेंट के वक्त सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग इसको आगे छोड़ेंगे, बराबर। ये 4500 जो हमें मिला है इसका हमें कोई इफेक्ट पास नहीं करना होता। ओके, तो अभी इसको हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट जब सॉल्व करेंगे तब करते, हिडन एडजस्टमेंट की तरह आगे आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस में। सबसे पहला आपको दिया है सैलरीज, तो टू बाय सैलरीज यहाँ पर बोला था। एक्सपेंडिचर में हम लोग 2 लगाते हैं, सो 2 सैलरीज 5000 आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी से रिलेटेड, तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर यहाँ पर बोला है रेंट, राइट। रेंट में उन्होंने बोला है कितना अमाउंट, 5000, तो हम लोग रेंट लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं 5000, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बोला था, 1000, और यहाँ पे जो रेंट है उसमें उन्होंने बताया है 17-18 का कितना है, 2000 रुपये। 17-18 तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा साल तो 19 है, तो 17-18 मतलब पिछले साल का रेंट हमें अभी मिला है। दैट मीन्स कि ये जो 2000 रुपये है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, माइनस। तो पहले हम लोग उसको माइनस करेंगे, लास्ट ईयर का 2000 रुपये, और जो करंट ईयर का आपको आउटस्टैंडिंग दिया था 1000, उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, राइट। तो इसको फिलहाल मैं 3000 यहाँ पे फिलहाल माइनस करके 3000 लिख रहा हूँ, और बाकी जो है वो एडजस्टमेंट के वक्त करेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम था आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना बोला है, 1450, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको बोला है फिक्स डिपॉजिट 60,000, तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एसेट होता है, राइट। आपके पास जो पैसा है आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी जिसे कहते हो आप, राइट। सो बैंक में आप अपने पैसे रख रहे हो, ये आपका ही पैसा है, ये आपका एसेट है, राइट। ये आपके लिए खर्चा नहीं है, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, राइट। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है, देखिए बोला यहाँ पे 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले साल का है, तो ये करंट ईयर के लिए क्या माना जाएगा, प्रीपेड, राइट। तो जनरल एक्सपेंस में इनर कॉलम में लिखता हूँ 5500, और उसमें से मैं प्रीपेड माइनस करूँगा, सो 1920 का आपका प्रीपेड 500 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। ओके, और बाद में इसको आप माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 5000, ठीक है। अब इसका ये आपका करंट ईयर के लिए ही प्रीपेड है, तो इसका आप सेकंड इफेक्ट पास करते हो एक्चुअल में बैलेंस शीट में, बट यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, इसीलिए हम सेकंड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर आपको बोला है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, तो अभी आपको इससे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना है, जिसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक वो सब दिया है, राइट। तो अगर आपको याद रहेगा तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड यानी कंज्यूम्ड फाइंड करने के लिए आप पहले हेडिंग्स डालेंगे, ये आपका हेडिंग है, राइट। सबसे पहले इसमें आप क्या लेते थे, ओपनिंग, जो कि आपको एडजस्टमेंट में दिया था 1 अप्रैल 2018 आपका ओपनिंग होगा, तभी अमाउंट कितना था 6000, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं यहाँ पे इसका 6000। फिर उसमें परचेजेस प्लस करते, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 40,000, तो वो परचेजेस ऐड हो जाएंगे उसमें 40,000, ये ऐड करके आपको मिल जाएगा 46,000, और उसमें से आप
अगर आउटस्टैंडिंग है तो पहले प्लस करते, बट क्योंकि आउटस्टैंडिंग नहीं दिया था क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ भी, तो हम इसीलिए डायरेक्टली नेक्स्ट आइटम पर आ रहे हैं, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। कितना बोला है वो 31 मार्च 2019, यानी कि साल ख़त्म होते वक्त आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 14,000 है। सो 14,000 हम लोग माइनस करते हैं और ये अमाउंट आपको देगा 32,000। ओके, अगेन आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक का हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है बैलेंस शीट में, बट हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सब में पूछा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसके सेकेंड इफेक्ट नहीं पास कर रहे हैं। ओके, सो ये हुआ आपका ये पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो इसे आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखना है, बट बैलेंस शीट तो आपको दिया नहीं है, मतलब बनाना नहीं है, तो इसके लिए अगेन इसका पोस्टिंग होगा नहीं। ठीक है, सो ये हमने सारे पोस्टिंग कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 4,500। सो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैं 44,500 में उसे प्लस कर दूंगा। देखिए, अच्छा इसके पहले सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसके हिडन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिया है सेल ऑफ फर्नीचर में बोला था 4,500 में आपने बेचा है, और उसका ओरिजिनल वैल्यू बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू कितना था 8,000। तो एक्चुअल में देखिए आपको करना क्या होता है, जो बुक वैल्यू दिया है वो आपको उसके बैलेंस शीट में उस आइटम्स में से माइनस करना है, यानी कि 8,000 का फर्नीचर सेल हुआ है। अब कितने में सेल हुआ 4,500, तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ 3,500 रुपया लॉस है, तो ये लॉस मुझे एक्सपेंडिचर में शो करना है। अगर यहाँ पे 9,000 दिया होता तो मुझे 1,000 का फ़ायदा होता, तो मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में शो करता 1,000 का प्रॉफिट हुआ करके। बट आपको ये 4,500 का कोई इफेक्ट होता नहीं। आपको दो ही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, वन इज़ उसका बुक वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में से माइनस करते हो, और सेकेंड वन उसका जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8,000 उसका ओरिजिनल वैल्यू था बैलेंस शीट के हिसाब से, बट आपने बेचा कितने में 4,500 में, कम में बेच रहे हो, दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है 8,000 माइनस 4,500, 3,500 आपका लॉस। सो इसीलिए लॉस हुआ है, इसीलिए आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500। क्लियर हुआ ये आपको एडजस्टमेंट। तो जब भी ऐसे कोई एसेट का सेल हो रहा है तो आपको यही चीज़ें करनी है। इसके बाद एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4,500 है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 18-19 आपका 4,500। तो इसमें ये ऐड करेंगे आप, तो ये आपको आ जाएगा 49,000। अगेन इसका सेकेंड इफेक्ट जनरली हमें पास करना होता है बिकॉज ये करंट ईयर का अमाउंट है, बट बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसीलिए हम लोग नहीं पास कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर कितना बोला है 1,000, तो आपको रेंट में प्लस करना है आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का 18-19 का 1,000, और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 4,000। ओके, एंट्रेंस फीस टोटल आपको जो था वो रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है, तो हमने रेवेन्यू इनकम ट्रीट करके उसको लिख दिया आउटर कॉलम में, राइट। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग था तो वो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। ओके, सो अभी इसके बाद मुझे नेक्स्ट काम क्या होता है कि सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टोटलिंग करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टोटल करके जो बैलेंस आया उसे हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं और बैलेंस शीट को टैली करते हैं। बट इस समय तो हमें खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था, तो हम लोग खाली बैलेंस फाइंड आउट करके सम कंप्लीट करेंगे। अगेन फाइनल अकाउंट्स की तरह ही सबसे पहले मुझे टोटल करने के पहले चेक करना है कि सारे फिगर्स को मैंने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे फिगर्स जो है मैंने इनर कॉलम के उनको सॉल्व करके आउटर कॉलम में लिया है। सो अब मैं टोटल करने जा सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड की टोटल करूँगा, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी केस में वही होता है। दोनों साइड के एक्चुअली टोटल निकाल लेंगे, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो आपको दोनों जगह पर लिखनी है। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, राइट, जो कि आएगी आपको 57,600। उसमें मेरे डेबिट साइड की टोटल कम होंगी और उसे मैं माइनस करता हूँ, राइट। 57,600 में से मैं डेबिट साइड की टोटल माइनस करूँगा तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा, जिसे कहा जाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, राइट, कितना 5,900, और इसे हम लोग कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। ओके, और इसे हम लोग कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में प्लस कर देते, बट यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? सो आई रिपीट स्टेप्स। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं, राइट, ताकि हमें पता चलेगा कौन से कॉलम कौन सी चीज़ों को मुझे इनर कॉलम में लिखना है और कौन से आउटर कॉलम में। फिर हम लोग पोस्टिंग से शुरू करते हैं और बाद में हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सम यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सम के साथ क्वेश्चन नंबर 5।